हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके लिए हरियाणा जीके से संबंधित है। हरियाणवी फिल्म यानी कि कौन कौन सी फिल्म आई है, सबसे पहले कौन सी आई है, सबसे ज़्यादा सफल कौन सी रही है, किस कलाकार का संबंध कहाँ से है, तो जितने भी मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक में। तो बिल्कुल जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो ही मैं आपको इसमें पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। बाकी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उनका कोई मतलब नहीं है, जो मेन फैक्ट है वो करेंगे भाई, ठीक है। तो टॉपिक है हरियाणवी फिल्म। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपका, हरियाणा की हरियाणा की पहली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है। हरियाणा की पहली फिल्म पूछ लेगा भाई कौन सी है, ठीक है ना। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी रहेगी, या फिर आएगा हरियाणा की सिनेमा की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सिनेमा, हरियाणा की सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी है, तो आपकी रहेगी धरती। कौन सी रहेगी, धरती। और आपसे पूछ ले ये धरती फिल्म कब आई है, 1968 में। ध्यान रखना, ये धरती वाला क्वेश्चन बार बार आता है और साथ के साथ ये डेट भी पूछता है भाई कब आई थी धरती, 1968 में आई। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है आपकी हर फूल जाट जुलानी। हर फूल जाट जुलानी पहली फिल्म है हरियाणवी भाषा की, और ये आपकी कब बनी है, 1970 में। ये आपकी कब बनी है, 1970 में। धरती 1968 में। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, जो आपके लगातार जो मेन फैक्ट है वो बता रहा हूँ साथ साथ। हरियाणा की पहली पूछ लेगा, हरियाणा की सबसे ज्यादा सफल फिल्म, हरियाणा की सबसे ज्यादा सफल फिल्म है आपकी चंद्रावल, ठीक है। ध्यान रखना, 1984 में आई है। ये सबसे ज्यादा सफल फिल्म थी। और केवल क्वेश्चन बन जाए हरियाणा की सफल फिल्म, इसमें भी अंतर है, थोड़ा सा समझना। अगर शब्द लगे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा तो आंसर रहेगा चंद्रावल, और अगर पूछ ले केवल सफल फिल्म तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, बहू-रानी। कौन सी रहेगी, बहू-रानी। अच्छा क्वेश्चन है, ये कब आई, 1983 में। बहू-रानी कब आई, 1983 में। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आएगा, वीर घटोत्कच, ठीक है ना। वीर घटोत्कच, ये घटोट है भाई, ठीक है ना। घटोत्कच फिल्म कब आई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, 1974 में आई है। ये कब आई है, 1974 में आई है। तो ये जो मेन फैक्ट है फिल्म से संबंधित वो हमने आपको बताए हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। पहला, हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक कौन थे भाई। हरियाणा के पहले फिल्म पहले निर्देशक आपके कौन बने हैं, ठीक है। तो ये फिल्म निर्देशक आप करेंगे आनंद कुमार। कौन है, आनंद कुमार। ध्यान रखना भाई, जो भी मेन फैक्ट है वो नोट करना, आनंद कुमार, ठीक है। और ये आनंद कुमार हर फूल जाट फलानी, जो आपकी हर फूल जाट जुलानी उस फिल्म में थे भाई, ठीक है। अगला बनेगा, हरियाणा का प्रथम अभिनेता कौन था, जगत सिंह जाखड़। ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपके झज्जर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पूछ लेगा, हरियाणा की प्रथम फिल्म अभिनेत्री, हरियाणा की प्रथम फिल्म अभिनेत्री है उषा कुमारी। कौन है, उषा कुमारी शर्मा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना। और ये आपकी कहाँ से है, तो ये आपकी हिसार से रहेगी। कहाँ से रहेगी, हिसार से रहेगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन नोट करने हैं। मैं आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के कराऊंगा बिल्कुल। वैसे तो इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, बाकी वो पूछे नहीं गए आज तक। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार बनते हैं वो हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो आगे देखते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो वो भी देख लेते हैं भाई साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आएगा, पूछ लेता है कि
हरियाणा में प्रथम यानी कि लघु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब मनाया गया? ध्यान रखना, हरियाणा में प्रथम लघु फिल्म, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रथम लघु फिल्म उत्सव, फिल्म अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, ये कहां पर मनाया गया? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना, ध्यान रखना, कहां पर मनाया गया? आपका कुरुक्षेत्र में मनाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में पूछ लेगा, हरियाणा में टेलीविजन, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर है? हरियाणा में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर है? ध्यान रखना, हरियाणा में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आपका कहां पर है? तो ये आपका है रोहतक में। ये आपका कहां पर है? रोहतक में। लेकिन अगर पूछ ले टेलीविजन उद्योग, कौन सा टेलीविजन उद्योग हरियाणा में कहां का प्रसिद्ध रहेगा? फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का प्रसिद्ध रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। कौन सा कलाकार कहां से है, ठीक है, तो ये आते हैं। जैसे पूछ लेता है सुनील दत्त, ठीक है ना, सभी जानते हैं इस हीरो के बारे में। तो सुनील दत्त यानी कि एक अभिनेता भी रहे हैं और साथ के साथ ये आपके सांसद भी रहे हैं। ध्यान रखना, अभिनेता और ये सांसद, अभिनेता और सांसद रहे हैं। ये आपके कहां से हैं? यमुनानगर से हैं। ये कहां से? यमुनानगर से। ऐसे ही पूछ लेता है ओमपुरी, ठीक है ना, तो इनके बारे में पूछ लेता है। ये भी एक अभिनेता थे, ये भी एक अभिनेता थे और ये कहां से? आपके अंबाला से बिलोंग करते हैं। कहां से? ये आपके अंबाला से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा सोनू निगम। कौन है? सोनू निगम हरियाणा की कहां से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखना, ये आपके कहां से हैं? तो ये आपके फरीदाबाद से रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही राज तिलक, कौन है? राज तिलक, ये भी जो अभिनेता हैं, इनका संबंध भी कहां से है? तो राज तिलक आपके यमुनानगर से हैं। कहां से हैं? यमुनानगर से हैं। तो भाई नोट करें, स्क्रीनशॉट ले भाई, नोट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूछ लेगा सोनू निगम कहां से हैं? फरीदाबाद से हैं। ओमपुरी कहां से हैं? अंबाला से हैं। सुनील दत्त एक अभिनेता है, सांसद भी रहे हैं, यमुनानगर से हैं। और आपके राज तिलक यमुनानगर से है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे देखते हैं। और दो है भाई, एक सुभाष गई के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। सुभाष गई और अशोक गई, ये दोनों निर्देशक हैं, ये आपके कहां से हैं, ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से हैं। सुभाष गई और अशोक गई, ये दोनों आपके कहां से हैं? तो दोनों आपके रोहतक से हैं। ये आपके कहां से हैं? दोनों रोहतक से हैं। ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आता है। अगला बनेगा वेद गांधी। कौन है? वेद गांधी कहां से बिलोंग करते हैं? यमुनानगर से। वेद गांधी आपके कहां से है? यमुनानगर से है, ध्यान रखना। अगला बनेगा रणदीप हुड्डा, अच्छा क्वेश्चन है, रणदीप हुड्डा, सभी जानते हैं इसके बारे में। रणदीप हुड्डा कहां से है? तो ये आपके रोहतक से हैं। ये आपके कहां से हैं? रोहतक से हैं। इन क्वेश्चनों में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना भी आपको बता रहा हूं ये सारे अभिनेता, टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस याद करना है और कुछ भी नहीं है भाई इनमें। अगला है जसविंदर नरूला, इंपोर्टेंट है भाई, जसविंदर नरूला, इनका संबंध कहां से है? तो ये एक गायक है। कौन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है, एक गायक है और ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं? ये आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। ऐसे पूछ लेता है राजकुमार राय, ठीक है ना, ध्यान रखना, राजकुमार राव, ठीक है। तो ये आपके कहां से है? ये एक अभिनय है, ठीक है ना, अभिनय, अभिनेता भी हम कह सकते हैं। तो ये आपके कहां से हैं? गुरुग्राम से है। ये आपके कहां से हैं? गुरुग्राम से हैं, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन केवल वही करा रहा हूं भाई, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगला है केपी कौशिक, ठीक है ना, केपी कौशिक ये संगीतकार हैं। कौन है? संगीतकार हैं। और आपको ध्यान रखना, ये आपके कहां से हैं? रोहतक से हैं। ये कहां से हैं? रोहतक से हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले भाई, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं फिर इस टॉपिक को, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बनेगा आपका रूपेंद्र हांडा एक पंजाबी गायक है, ध्यान रखना रूपेंद्र हांडा, ये रूपेंद्र हांडा कौन है, एक पंजाबी, ठीक है ना, पंजाबी गायिका है, ठीक है ना, पंजाबी कौन है, गायक है, सॉरी आपको ध्यान रखना है, रूपेंद्र हांडा एक पंजाबी गायक है, गायिका नहीं है। और ये आपके कहाँ से है, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कहाँ से है, ये सिरसा से है, कहाँ से है, सिरसा से। ऐसी क्वेश्चन बनेगा एक हास्य कवि है, कौन है, हास्य कवि, ठीक है ना, या फिर मैं अभिनेता का नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है, अभिनेता या सिंगर का नाम भी दे सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कौन है, सुनील ग्रोवर, कौन है, सुनील ग्रोवर। ये क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में, सुनील ग्रोवर का संबंध कहाँ से है, तो ये आपके सिरसा से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपके सिरसा से बिलोंग करते हैं। रूपेंद्र हांडा पंजाबी गायक हैं, तो ये भी आपके कहाँ से हैं, तो ये भी आपके सिरसा से हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा सीताराम पांचाल, सीताराम पांचाल, ठीक है, तो ये भी आपके एक अभिनय कहाँ से हैं, आपके जींद से हैं, कहाँ से हैं, जींद से हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणवी फिल्म सतरंगी का निर्देशक कौन है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म सतरंगी, सतरंगी का, ठीक है ना, पूछ लेगा, सतरंगी का निर्देशक कौन है, संदीप सिंह, कौन है, संदीप शर्मा, कौन है, संदीप सिंह शर्मा, ठीक है, संदीप सिंह शर्मा है। और ये आपके कहाँ से है, तो ये आपके जींद से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, जींद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, बाकी के जो क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेन वो जल्दी कंप्लीट करेंगे भाई हम, ठीक है। अगला, पगड़ी द ऑनर फिल्म की अभिनेत्री कौन है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना, बलजीत कौर, इसका भी हरियाणा से संबंध है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन का नाम है पगड़ी द ऑनर, क्या है, पगड़ी द ऑनर, पगड़ी द ऑनर फिल्म, ठीक है ना, तो ध्यान रखना पगड़ी द ऑनर फिल्म की अभिनेत्री कौन है, फिल्म की अभिनेत्री, अभिनेत्री कौन है, ध्यान रखना, इसकी अभिनेत्री कौन है, बलजीत कौर है, कौन है, बलजीत, बलजीत कौर है भाई, कौन है, बलजीत कौर है, बस इतना ध्यान रखना। अब 3-4 क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो बनते हैं भाई, ठीक है ना। रुंडा और खुंडा कौन थे, ध्यान रखना, रुंडा और खुंडा, रुंडा और खुंडा ये दो कलाकार थे जो चंद्रावल फिल्म में थे, किसमें, चंद्रावल फिल्म, कब आई, 1984 में, ठीक है, तो ये दो कलाकार वहीं से थे, ध्यान रखना, पूछ लेगा। अब यहां से बनेगा रुंडा, पूछ लेगा रुंडा कहां से है, वैसे रुंडा रहेगा आपका रोहतक से, इसका संबंध किस जिले से है, रोहतक से है। और खुंडा पूछ ले तो खुंडा आपका कहां से है, खुंडा आपका रहेगा पानीपत से, खुंडा आपका कहां से है, पानीपत से। बाकी इनका गांव नहीं पूछेगा, अगर पूछे रुंडा कहां से है तो टिटोली गांव है, कौन सा है, टिटोली, और टिटोली गांव आपका कहां पर है, रोहतक में। और खुंडा का पूछ ले तो अमरा खेड़ी है, कौन सा है, अमरा खेड़ी, अमरा खेड़ी, अमरा खेड़ी है भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से रफ नहीं किया है, मैं फिर से करता हूं और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, नोट करें भाई साथ के साथ, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र हरियाणवी फिल्म कौन सी है, ठीक है ना, ध्यान देना, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म हरियाणवी फिल्म कौन सी बनी है, हरियाणवी फिल्म कौन सी बनी है, ठीक है, तो पगड़ी द ऑनर, कौन सी है, पगड़ी द ऑनर, ठीक है। ये कब आई थी, 2014 में आई थी, ठीक है ना, कब आई थी, 2014 में आई थी। बलजीत कौर वही है, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया था भाई, ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर बनी फिल्म का नाम क्या है, हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई, हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और खिलाड़ी कौन सा है, संदीप सिंह, कौन सा खिलाड़ी है, संदीप सिंह, ठीक है ना। इस पर कौन सी फिल्म बनाई गई है, तो आपको ध्यान रखना, संदीप सिंह पर आपकी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है, सूरमा है, कौन सी है, सूरमा फिल्म है भाई, कौन सी रहेगी, सूरमा फिल्म रहेगी, तो ध्यान देना। और मैंने आपको ये बता ही दिया भाई, ये क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव कहाँ पर मनाया गया, कुरुक्षेत्र में मनाया गया। अगला क्वेश्चन लिखे, दंगल से किसका संबंध है, दंगल फिल्म आई थी भाई, दंगल फिल्म, ठीक है ना,
और इसमें हरियाणवी जो कल्चर है उसको उजागर करने की कोशिश की गई थी। तो ध्यान रखना इसमें आपकी है रेसलर गीता और बबीता। कौन थी? रेसलर गीता और बबीता। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। टीवी की प्रसिद्ध कलाकार मेघना मलिक, टीवी की प्रसिद्ध कलाकार, टीवी की प्रसिद्ध कलाकार मेघना मलिक। कौन है? मेघना मलिक। टीवी की प्रसिद्ध कलाकार मेघना मलिक आपकी कहां से है? तो आपको ध्यान रखना सोनीपत से है। ये कहां से बिलोंग करती है? सोनीपत से बिलोंग करती है भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई, स्क्रीनशॉट ले आराम से। बाकी के जो मेन फैक्ट है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन और बता रहा हूं जो जरूरी है आपके लिए, बहुत ही जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक हरियाणवी फिल्मों का जो निर्माता है वो कौन है? सबसे अधिक मैं रफ कर देता हूं ढंग से। सबसे अधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता। ठीक है ना, निर्माता कौन है आपको ध्यान रखना है। फिल्मों के निर्माता आपके कौन है? तो देवी शंकर प्रभाकर। कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और सबसे कम समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वो देवी सिंह तेवतिया थे, मात्र 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? मात्र 14 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा सबसे अधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशक। ठीक है ना, ये निर्माता है, निर्देशक अगर आपसे पूछ ले तो जयंत प्रभाकर है। निर्देशक कौन थे? निर्देशक थे जयंत प्रभाकर। निर्माता और निर्देशक दोनों में अंतर है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है मनोज कुमार। कौन थे? मनोज कुमार अभिनेता। कौन है? मनोज कुमार अभिनेता आपके कहां से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखना ये आपके कहां से हैं? तो ये आपके रहेंगे झज्जर से। तो ये आपके कहां से हैं? झज्जर से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो मेन फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में फिल्म लोको सेट, हरियाणा में फिल्म लोको सेट की स्थापना कहां पर की गई है? स्थापना कहां पर की गई है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका है रेवाड़ी में। कहां पर है? रेवाड़ी में। ऐसी क्वेश्चन आ जाता है। रेल म्यूजियम वो भी आपका रेवाड़ी में है। ठीक है, उर्वशी संग्रहालय आपका कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। वैसे ही बता रहा हूं संग्रहालय वाले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, जो मेन फैक्ट थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए इसमें। बाकी और एक क्वेश्चन और भाई वो और देख लेते हैं। ठीक है ना, पूछ लेगा कि हरियाणा में फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? हरियाणा में फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ध्यान रखना हरियाणा में फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? पंचकुला में भाई। ठीक है ना, फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? और ग्रीन सिटी, ध्यान रखना ग्रीन सिटी के रूप में भी किसको विकसित किया जाएगा? पंचकुला को। किसको विकसित किया जाएगा? पंचकुला को। और फिल्म सिटी भी यहीं पर स्थापित की जा रही है। और हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मेन फैक्ट थे और बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं और जो बाकी के मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने छोड़ दिए। बाकी जो बेस है अच्छे लेवल के साथ और जो क्वेश्चन बार बार बनते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए इस क्लास में। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना। और फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।